बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। इस्लामी साल का आगाज यकम मुहर्रम से शुरू होता है। वेस्टर्न वाले नए साल का आगाज यकम जनवरी से शुरू करते हैं। इसी तरह यूनान वाले 20 मार्च को नए साल का आगाज करते हैं, जिसे नरोज कहते हैं। नरोज आलम फरोज, इनका अकीदा है कि इस दिन बाकायदा जगत यानी दुनिया का आगाज हुआ था। दुनिया के आगाज का वक्त मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपने अपने मजहबी आइन के मुताबिक अलग अलग औकात कायम किए हैं। अहले हिंद वाले अपने नए साल का आगाज बिक्रमी साल यानी यकम बैसाख से शुरू करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बाकायदा सूरज जो 12 बुर्जों को तय करके यकम बैसाख को बुर्ज हमल में ऐन मशरिक में दाखिल होता है। 2021 को सूरज 13 अप्रैल बैसाख की पहली को बाकायदा बुर्ज हमल में दाखिल होगा, यानी सूरज अश्विनी नक्षत्र में दाखिल होगा, जिसका मालक केत है, और सूरज को हमल में जो है वो शरम मिलता है। 2021 में आसमानी कौंसिल में साल का बादशाह मरीख को करार दिया गया है। मरीख, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल और भूमि भी कहते हैं, ये वो प्लेनेट है जो हमलावर होना भी जानता है और डिफेंस करना भी जानता है। 2021 में साल का बादशाह होने से पूरी दुनिया में बड़े अजीब और गरीब वाकयात रूनुमा होंगे। सुनामी जैसे तूफान उठेंगे, दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा होगा, आतिशफशां पहाड़ फटेंगे, उनसे लावा उबलेगा, और साथ ही साथ तांबे की मसनूआत में तेजी आएगी और मेडिसिन कंपनियां मुनाफा बख्श रहेंगी। लेकिन अवाम के लिए एक बुरी खबर है, जो बीमार लोग हैं और अदवायात अवाम की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। मरीख जैसे ही जून में बुर्ज सरतान में दाखिल होगा, जहां वो नीच का होता है, और सामने ज़ोहल, इन दोनों का आमने सामने होना कोई अच्छा साइन नहीं है। कुदरती आफात नाज़िल होंगी, आतिशज़दगी और पूरी दुनिया में जंग जैसे हालात पैदा होंगे, बल्कि कर दिए जाएंगे, ताकि ताकतवर मुल्क अपना असला आर्मी मंडी में बआसानी सेल कर सकें। जून के महीने में कुछ इस्लामी ममालिक जो जंग की शक्ल में आमने सामने होंगे। अगर पाकिस्तान की अवाम की बात की जाए तो इसी महीने अवाम में अफरा तफरी और बेचैनी भी फैलेगी, लेकिन जून के बाद ही रिलीफ भी मिलेगा। प्रॉपर्टी के कामों में तेजी आएगी। पाकिस्तान नए दोस्त, नए मुआहदों के साथ पूरी दुनिया में एक नई शक्ल बनकर उभरेगा। अंदरूनी और बैरूनी मुखालफतों के बावजूद अस्करी क़यादत जोर पकड़ेगी। मरीख के राजा होने से वजीर आज़म इमरान खान साहब को मसाइल तो रहेंगे, लेकिन हुकूमत अपनी जगह ही रहेगी, बल्कि आगे से ज्यादा जोर पकड़ेगी हुकूमत। हमसाया मुल्क इंडिया, जो माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान को खारजी और दाखिली तौर पर कमजोर करने की भरपूर कोशिश करेगा। सरहदों पर इश्तियाल अंगेजी बढ़ेगी। खास तौर पर जून के महीने, मिड जून, जंग के बादल मंडराएंगे, लेकिन भारत जंग करेगा नहीं। धमकी तो बहुत देगा,
لیکن جنگ سے اجتناب کرے گا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی بات کریں تو بھارتی فوجی کارروائیاں زور تو پکڑیں گی ہی، لیکن بھارت کے اندر علیحدگی پسند تحریکیں بھی زور پکڑیں گی۔ بھارت کے اندر کچھ ایسی تنظیمیں جو بالکل علیحدگی کی طرف جانا چاہتی ہیں، وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ناک میں دم کر دیں گی۔ 2021 میں بھارت آبی جارحیت پہ بھی اترے گا۔ 2021 کا سال نہایت تبدیلیوں کا سال ہے۔ امریکہ کی کرنسی نیچے آئے گی۔ دنیا کے طاقتور ملکوں کو اپنا مزاج بدلنا ہوگا۔ 2021 کی پلانٹ پوزیشن مریخ کی کمانڈ میں کچھ ایسا کھیل کھیلنے جا رہی ہے کہ جو بھی ملک جنگی جنون میں بھاگے گا وہ منہ کے بل گرے گا، اور آخر میں جن لوگوں کا تالیہ لگن حمل یعنی ایریز، اسکارپیو یعنی عقرب ہے، اس کا مالک مریخ جو سال کا راجہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ راجوں والا برتاؤ کریں۔ اگر وہ اپنے ساتھ راجوں والا برتاؤ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی 2021 میں وہ راجہ ہی بن کے رہیں گے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔